दोबारा पहले पंकज चतुर्वेदी जी से जवाब ले लेते हैं। पंकज जी, वो कह रहे हैं जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने गोडसे का मंदिर ग्वालियर में बनने नहीं दिया। उनका कहना, हालांकि मुझे कभी नहीं दिखा इस तरह का कि कोई रोकने गई हो पुलिस, मैं भी था उस वक्त, मुझे याद है कि हमने डिबेट भी किया था उस पर, लेकिन दावा है उनका कि उन्होंने बनने नहीं दिया। आज आपको किसने रोका है? अगर ऐसी कोई प्रयास करता है कार्रवाई करिए। प्रवीण जी, मैं तो इसलिए हंस रहा था कि ये विश्व का सबसे बड़ा मजाक है कि भारतीय जनता पार्टी गांधी जी के विचारों को लेकर आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ये वो पार्टी है जिसका स्वरूप 1925 में जिसका बीज बोया गया, 1951 में जनसंघ के नाम से पार्टी बनी और तब तक ये गांधी जी और गांधी जी की विचारधारा से नफरत करते थे। और 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी के स्वरूप में एक नई पार्टी बनी 1925 के संगठन, 1951 के संगठन के बाद, और जब इनको ये समझ में आया कि यदि भारत में रहना है तो गांधी गांधी कहना होगा, तो राजनीतिक बाध्यता और सामाजिक स्वीकार्यता के चलते भारतीय जनता पार्टी ने गांधी के आवरण को ओढ़ने का दिखावा किया। और हमारे मित्र ने कहा कि गांधी की आत्मा का वध, अरे प्रभु, गांधी जी की सनातन परंपरा की बात करते हो। 2019 का भी एक सवाल किया उन्होंने। आत्मा, मैं सब पे आ रहा हूं प्रवीण जी, आत्मा अजर और अमर है। वध शरीर के होते हैं जो नाथूराम गोडसे ने किया, और वध गांधी जी की विचारधारा का भारतीय जनता पार्टी करती। मेरे पास प्रमाण है। प्रज्ञा ठाकुर भोपाल की, राजधानी भोपाल की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भारतीय जनता पार्टी की गांधी विचारधारा की नौटंकी में शामिल नहीं होती। नौटंकी में शब्द का प्रयोग, गांधी संकल्प यात्रा उसका ऑफिशियल नाम था, उसमें शामिल नहीं होती। खुलेआम कहती हैं कि गोडसे मेरे लिए हीरो है, गांधी हीरो नहीं है। और उसके बाद आज जो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है, शर्म आना चाहिए। और आज की यदि कार्रवाई की बात है तो वो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ये गोडसे की विचारधारा की पार्टी नहीं है कि गला पकड़ के मशक दिया जाएगा। और तब भी जब शिवराज जी की सरकार थी तो आपने प्रवीण जी वाजिब जवाब दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा प्रयास किया, और 4 दिन के बाद वो मूर्ति हटाई गई थी कांग्रेस पार्टी के आंदोलन, प्रदर्शन, धरने के बाद। और अभी भी कह रहा हूं आपसे कि यदि मैं गांधी की पार्टी का अनुयायी नहीं होता तो मैं ऐसे लोगों को सड़क पर लाकर बेइज्जत करता, लेकिन हम गांधी जी की पार्टी के अनुयायी हैं। सब भी समाज में रहते हैं जहां कानून अपने हाथ में लेना अपराध है, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की इस मंशा से प्रवीण जी काम करती होगी, तानाशाह और कानून पकड़ने की मंशा से, बदले की भावना से। ठीक है मनीष जी, कार्रवाई होगी। आपके पास पहले मनीष दीक्षित जी यहाँ पर बैठे हुए, उनकी एक टिप्पणी ले लेते हैं। मनीष जी, ये जो ऐसे लगता है कि बीजेपी का एक पैर जो है वो गांधी जी की तरफ या संकल्प यात्रा की तरफ है, एक पैर गोडसे जी के का महिमा मंडन में है, ऐसे नहीं दिखता आपको? देखिए, बीजेपी के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है प्रवीण भाई, वो ये है कि बीजेपी के पास कोई ऐसा पब्लिक फिगर नहीं है। अपन आज की बात नहीं कर रहे, पुराना कोई ऐसा वो नहीं है जिसको लेकर ये आगे बढ़े। आप ये देखिए, धीरे धीरे ये कैप्चर कर रहे हैं। जैसे पटेल जी पे एकदम से प्यार आ गया है उनको, गांधी जी पे 14 के बाद, जैसा आशीष भाई ने कहा, वो सही कहा कि गांधी के मूल्यों को या गांधी के कुछ ज्ञान को उन्होंने आगे बढ़ाया, इसमें कोई दो मत नहीं है। मगर जो दिल में है, दिल में तो गोडसे ही बसता है। और दूसरी बात यह है कि जब सांसद, भोपाल जैसे शहर की सांसद पब्लिकली ऐसा बोल रही हैं, तो ये भी हमको सोचना चाहिए प्रवीण भाई कि जनता भी शायद यही कर रही है कि जनता को गोडसे पसंद है, क्योंकि वो 3.5 लाख वोट से जीती हैं प्रज्ञा ठाकुर। इस विवादित बयान के बाद मतलब मुझे खुद शर्म आती है शहर में रहने पे कि जिसकी सांसद ऐसी है जिसने गांधी के बारे में इतना बुरा बोला, और जो गोडसे को अपना हीरो मानती है। मतलब क्या बोलूं मैं इसके ऊपर। और जहां तक कांग्रेस की बात है, तो जैसा पंकज ने बोला अभी कि भाई हम न्याय सम्मत कार्रवाई करेंगे और ये करेंगे, ये मतलब इसमें डिले करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और जब ये क्लिपिंग्स दिन भर से चल रहे हैं, तो अभी तक तो उनको अंदर कर देना चाहिए जो भी इस कृत्य में इन्वॉल्व हैं। और अगर ये नहीं कर रहा है तो ये खुद चाहते हैं कि इस तरह की चीजें हो और बीजेपी एक्सपोज हो। एग्जैक्टली। आशीष अग्रवाल साहब, ये बात अब यहां से पैनल से निकल के आई। मेरा